किसी भी मंदिर में ये चीज चिपका आइए। मात्र इतना सा काम करना है, उसके बाद तुम्हारा पार्टनर तुम्हें छोड़ नहीं पाएगा, तुम्हारा रिश्ता तुमसे दूर हो नहीं पाएगा, तुम्हारा किसी भी प्रकार का रिलेशन हो चिपक के रहेगा, किसी भी हालत में दूर रह ही नहीं पाएगा। कितनी भी कोई कोशिश कर ले, कितना भी कोई प्रयास कर ले, दुनिया ही नहीं, दूर के लोग ही नहीं, वो स्वयं भी अगर कोशिश करे तो दूर हो नहीं सकता। जरा सोच कर देखना, ये अपने आप में बिल्कुल अलग व्यवस्था है। किसी भी मंदिर में जाकर के कर लीजिए। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपका जीवन बेहतर बनाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी लव लाइफ, पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन पूरी तरह से सुसज्जित कर आपको जिताया जाता है। यहाँ शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। शादी हो नहीं रही हो, शादी चल नहीं रही हो, शादी में कोई दिक्कत आ रही हो, शादी जिससे करना उससे नहीं हो पा रही है, उनकी शादी कहीं और होने जा रही हो या उनकी शादी कहीं और हो गई हो, सिचुएशन कैसी भी विषम हो, हर हाल में आपके साथ लव विद एस्ट्रोलॉजी खड़ी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में पिछले 20-21 सालों से लोग सफलता प्राप्त कर रहे हैं। हमारे यहाँ 26 लाख लोगों का काम हम लोग पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। 96% सक्सेस रेट है और ये सब निरंतर जारी है। इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे लाभान्वित होते हैं? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों का निचोड़ और उसका रिसर्च आपको बताया जाता है। सामान्य बातें नहीं करी जाती। यहाँ पर कोई कपोल कल्पित बात नहीं होती। यहाँ हमेशा वेदोक्त, शास्त्रोक्त और प्रमाणित बात करी जाती है ताकि आपका जीवन बेहतर हो सके। आज हम कह रहे हैं कि ये चीज मंदिर में जाकर के चिपका देना। किसी भी मंदिर में ये चीज चिपका देने मात्र से तुम्हारा प्यार बच सकता है। किसी भी मंदिर में ये चीज चिपका देने से तुम्हारा घर संसार बनाया रखा जा सकता है। ये चीज किसी भी मंदिर में जाकर के चिपका देने से तुम्हारा अपना निजी लाइफ पूरी तरह से सजाया जा सकता है। आज मैं कह रहा हूं कि ये चीज किसी भी मंदिर में जाकर के चिपका देना, आपकी लाइफ में कभी तकलीफ नहीं आएगी, आपके जीवन में कोई भी दंश रहेगा नहीं। ये चीज किसी भी मंदिर में जाकर के चिपका देना, सौभाग्य की वृद्धि होगी। ये चीज किसी भी मंदिर में जाकर चिपका देने मात्र से तुम्हारी भाग्य में, प्रारब्ध में, किस्मत में, लक में, प्रारब्ध में बहुत बढ़ोतरी होगी और मनवांक्षित फल की प्राप्ति होगी। जो तुम पाना चाहते हो, जो तुम इच्छा रखते हो, वो सब कुछ संभव होगा। शत्रु की समाप्ति, शत्रु विनाश होंगे, मित्र बढ़ेंगे, घर में खुशहाली आएगी, आपके सौभाग्य में संपूर्णता से वृद्धि होगी। तुम्हारा प्यार तुमसे दूर हो ही नहीं पाएगा, रह ही नहीं पाएगा। जिसने कसम भी खा रखी होगी ना दूर जाने की, वो भी पास आएगा। ब्लॉक व्लॉक तो बहुत छोटी बात है, इसके आगे अनब्लॉक तो होना ही है इमीडिएटली, इसमें कोई संदेह नहीं। सौभाग्य, प्रारब्ध, भाग्य से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं, उसमें वृद्धि हो रही है इस काम को करने से। चूंकि ब्रये कृतेवर धत्त्येव नित्यम, रोज ऐसी व्यवस्था है, रोज के रोज बढ़ती चली जाएगी और इतनी बढ़ेगी कि आपको आनंद आ जाएगा। जीवन में ये बहुत बहुत उत्कृष्ट व्यवस्था है आज जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। मंदिर पिधानम यशसोपानम, मंदिर का द्वार और मंदिर की सीढ़ियां ये आगे लेकर जाती हैं और जैसे द्वार बाहर और अंदर दोनों तरफ लेके जाता है, वैसे ही पिधान यानी सोपान जो ऊपर नीचे ले जाने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती हैं, वैसे ही ये उपाय है। ये सिर्फ और सिर्फ अच्छाई को लेकर के जाता, यूट रहे ही नहीं इसमें। क्योंकि सौभाग्य में जब वृद्धि होती है तो जीवन खुशहाल होता है। मुझे पता है तुम दुखी हो, मुझे मालूम है तुम्हारे जीवन में कष्ट है, मुझे 100% ये पता है कि तुम्हारे बराबर तकलीफ किसी ने उठाई नहीं है। पर अब सावधान, अब वो सब चीजें ठीक होने वाली हैं, अब वो सब ठीक हो रहा है। मैं सिर्फ तुमसे बात कर रहा हूं, सच मानना, किसी और की बात नहीं हो रही। यकीन मानने की कोशिश करना, ये सिर्फ प्रोग्राम तुम्हारे लिए बनाया जा रहा है। तुम्हारे अलावा किसी और से ना मैं बात करता हूं और ना ही तुम्हारे अलावा किसी को ये बात समझाना चाहता हूं। ये प्रोग्राम बहुत बड़ी संख्या में लोगों के लिए नहीं है, ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरा रोज आना, तुमसे संवाद करना, तुमसे बात करना, इस बात का सूचक और प्रायक है कि मैं तुमसे बात करने आया हूं। सावधान,
समझने की कोशिश करना। आज का उपाय तुम्हें जागृत करेगा, आज का उपाय तुम्हें मजबूत करेगा, जिताएगा ही नहीं केवल, ये तुम्हें श्रेष्ठ बनाएगा। आज का उपाय तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण कराने वाला है। सीधा उपाय को लेकर के चल रहा हूं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं, आपके बीच का एक ऐसा अनुभव सुना रहे हैं ताकि तुम्हारा जोश और बढ़े। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, मेरी पूजा हो गई और पूजा जैसे हो गई वैसे अच्छे से बात करने लगे। आज मुझे इतने महीनों के बाद में आज वो मुझे मिले, बहुत खुश थे, बात किए अच्छे से। मैं भी बहुत खुश हूँ गुरुजी, बहुत खुश हूँ। इसके लिए मैं बहुत परेशान थी, बहुत रोती थी। मैं बहुत प्यार करती, ऐसा मोड़ आया कि वो मुझसे दूर जाने लगी लाइफ। इसके लिए मैं बहुत परेशान थी, लेकिन एक दिन अचानक नवरात्रि के टाइम पे मैंने आपका वीडियो देखा और अचानक मेरे मन में आ गया कि मैं आपसे बात करूँ और आपके यहाँ संपर्क करूँ। मैंने किया, जैसे मुझे पता चला कि हो जाएगा करके, इसके लिए मैंने आपके यहाँ पूजा कराई, सफल हो गए। गुरुजी मैं बहुत खुश हूँ और ऐसा ही आशीर्वाद गुरुजी आप मेरे ऊपर रहे रखना। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। आपको बहुत 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 थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा उपाय को लेकर के चल रहा हूँ। आज मैं कह रहा हूँ ये चीज चिपका देने से आपके जीवन में बहुत सारी चीजें परिवर्तित होंगी और तुम जो चाहोगे वो होने लग जाएगा। सामग्री में क्या चाहिए? सामग्री में चाहिए एक पेन और सिंदूर, और जो स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, बिंदी, वो चाहिए पर्याप्त मात्रा में। अब आपको करना क्या है, किसी भी मंदिर में जहां तुम्हारी श्रद्धा विश्वास हो, तुम्हारे घर के आसपास में हो, उस मंदिर के बैक साइड में जाइए जहां किसी को इतराज ना हो। मंदिर की किसी भी दीवार में, जिसमें बिल्कुल आराम से तुम कर सकते हो, उसमें करना है। करना क्या है, मंदिर की दीवार में आपको सबसे पहले स्केच पेन से लिखना है 7995। 7995 लिखने के साथ साथ ध्यान रखना, थोड़ा गैप रखना। उस गैप में बहुत छोटा छोटा अपने दोनों लोगों का नाम लिख देना। अब ये पूरी की पूरी एरिया सिंदूर से, रिंग फिंगर से सिंदूर लगा देना सबके ऊपर, और उसी सिंदूर के ऊपर ध्यान से समझना, सिंदूर को किसी भी चीज से गीला कर लेंगे तो थोड़ा ज्यादा आसानी से लगेगा। ये उसी सिंदूर के ऊपर आप बिंदियां पूरी तरह से चिपका दें और एक मंत्र बता रहा हूं, इसका उच्चारण करें। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जही। ऐसा बोल दीजिएगा। ये मंत्र जितनी भी बार उच्चारण करें कोई दिक्कत नहीं है। जितनी देर कर रहे हो उतनी देर बारंबार भी बोल सकते हैं, एक आध बार भी बोल सकते हैं। पूरी श्रद्धा रखना, पूरा विश्वास रखना। श्रृंगार की उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो जिससे सौभाग्य बढ़ता है। तो खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, जूठा कीजिए अपना मुंह बार बार। जल देवता है, अंदर जाकर के बहुत चीजें परिवर्तित करेंगे। थोड़ा मन से पूरी श्रद्धा से करके तो देखो, तो मुस्कुराओ ना, थोड़ा अपना ख्याल रखो, रोना मत, एकदम परेशान मत होना, नेगेटिव होना, उल्टा सीधा सोचना, बिना मतलब के खुरापात दिमाग में लाना बंद कर दीजिए। प्रीवियस लाइफ नहीं बताना है और जितना हो सके खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना है। स्पंदित होना है अंदर से। कुछ हंसने वाली चीजें देखो, मुस्कुराने वाली चीजें देखो, अपने आप को गुदगुदाने की कोशिश करो अंदर से। कुछ ऐसा करो कि तुम्हें खुशी हो और तुम्हें अच्छा लगे, उस दिशा में काम करो। बाकी सब हम ठीक करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। ओम नमः शिवाय।